आप सभी का जेकेएस क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12 इतिहास का पेपर जो मॉडल पेपर जारी हुआ है तो उस पर चर्चा करते हैं। तो कल 31 मार्च को पेपर है, ये शाम 2 बजे से 5 बजे तक। तो देखते हैं, इसमें 3 घंटा का टाइम मिलेगा और 3 घंटा 15 मिनट का पूर्णांक 100 का है। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र में 5 खंड होंगे। खंड का में 10 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। घा में 3 विस्तृत प्रश्न होंगे और डा में ऐतिहासिक तिथियां और मानचित्र संबंधी प्रश्न होंगे। सभी के सामने अंक निर्धारित हैं। तो देखते हैं खंड का में 10 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न, पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान पर प्राप्त हुए। तो 4 विकल्प होंगे अपने, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, रोपड़ स्थल। दूसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प इसमें भी दिए हैं। तीसरा देखते हैं, चोल, चेर और पांडव जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था। तो पहला विकल्प है कलिंग, दूसरा तक्षशिला, तीसरा तमिलकम, चौथा कौशाम्बी। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं 5वां क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, तालीकोटी का युद्ध कब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6वां क्वेश्चन, हुमायूं बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये किनकी, गुलबदम बेगम की है जी। इसके बाद बात करते हैं बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1798 में सहायक संधि को किसने तैयार किया। तो इसका होगा बेलीजली। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन, चोरा चोरी हिंसा घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922, यानी इसका होगा असहयोग आंदोलन। संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किसने किया था। तो इसका होगा जवाहरलाल नेहरू जी। अब खंड खा देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, विजयनगर की राज्य की समय की स्थापना किसने और कब की थी। तो इसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। इसके बाद भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं। देखिए अभी विकल्प में ही आया था। इसके बाद देखते हैं 13वां क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है। लुम्बिनी क्या है, बोधगया क्या है, सारनाथ का क्या है, कुशीनगर क्या है। इसी प्रकार से 14वां क्वेश्चन है, 1897 क्रांति के 2 प्रमुख केंद्र लिखना है, जो जहाँ जहाँ क्रांति हुई थी और उनके नाम लिखना है, नेताओं के। इसके बाद 5वां है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका बताना है इसमें। अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाई है। बेसरिया और बसरिया सूफी परंपराओं के बीच एक रूपता और उनके अंतर स्पष्ट करना है। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता था। जमींदार लोगों की जमींदारियां पर किस प्रकार से नियंत्रण बनाए रखे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में लिखना है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पुरातत्व किस प्रकार के अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं अथवा में है, स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं 25-23 नंबर क्वेश्चन है, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था। तो इस प्रकार से करना है, या फिर तुम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में कर सकते हो। इसके बाद है सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या करना है। अब लास्ट भाग है, इसमें देखते हैं ऐतिहासिक तिथियां दी हैं, 322 ईस्वी पूर्व में, 78 ईस्वी पूर्व में, 3000 ईस्वी पूर्व में, 1206 ईस्वी में, 1347 में, 510 में, 1526 में, 1986 में, 1856 में, 1935 में। इन तिथियों में क्या हुआ, क्या घटना है, इनको लिखना है। इसके बाद है मानचित्र, तो वह स्थान जहाँ जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला 1 नंबर का है। वह स्थान जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। वह स्थान जहाँ 1897 क्रांति के विद्रोह प्रारंभ हुआ। उसके बाद वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। इसके बाद ये है लास्ट में, केवल दृष्टिबाधित के लिए है जी, इसमें मानचित्र को नहीं भरना है, सीधे इनके उत्तर लिखना है। इस प्रकार से आप लोगों का इस जो पेपर का नमूना है, मॉडल पेपर है, इसको तो इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो आप लोग बढ़िया पढ़ के जाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।